दूसरा एक प्रसंग है एक श्वान का। श्वान माने कुत्ता। राम जी का दरबार लगा था और राजसभा के बाहर दरवाजे के बाईं ओर आके एक कुत्ता खड़ा हो गया। और श्री राम कितने दयालु हैं कि उस कुत्ते पर भी दृष्टि चली गई और लक्ष्मण जी को कहा कि लखन ये श्वान कैसे खड़ा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भीतर तो श्वान का आने का मतलब नहीं, माने भीतर नहीं आया पर सभा के द्वार पर भी आना बड़ी बात है। तो श्री राम ने कहा कि इसको बुलाओ, ये कुछ कहना चाहता है, इसको बुलाओ। तो धन्य है श्री राम का दरबार। उस कुत्ते को भी भीतर बुला लिया गया सभा में और वो आया और सिर झुका के उसने प्रभु को प्रणाम किया कुत्ते ने। तो जैसे सिर झुका के प्रणाम किया तो उसका सिर लहूलुहान हो रहा था, सिर से खून गिर रहा था उसके। तो श्री राम ने देखा और कहा अरे ये क्या हुआ, माथे पे चोट कैसे लग गई। तब वो श्वान कहता है, हे दयालु श्री राम, मैं आपके दरबार में अपनी दुहाई लेकर के आया हूं। श्री राम ने कहा कहो, किसने तुमको मारा, तुमको दुर्घटना हुई या किसी ने मारा। तो उसने कहा कि सर्व सिद्धि नाम के एक ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ पर एक दूसरे ब्राह्मण रहते हैं जो भिक्षा से अपना निर्वाह करते हैं, उन्होंने मेरे सिर पे लाठी मारी। माने श्री राम के राज्यकाल में कोई पशु पक्षी को नाहक नहीं मार सकता। अभी आप सुने कि मनुष्य का लड़ना तो बहुत बड़ी बात हो गई। तुरंत श्री राम ने सेवकों की ओर देखा और तुरंत सैनिक उस सर्व सिद्धि नाम के ब्राह्मण के घर पहुंच गए और वो जो दूसरे भिक्षुक ब्राह्मण रहते थे उनको पकड़ लाए, सामने खड़ा कर दिया। श्वान से श्री राम ने पूछा कि यही है। श्वान ने कहा यही है। श्री राम ने उस ब्राह्मण से पूछा कि तुमने इस श्वान को लाठी क्यों मारी। उस विप्र ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि ये रास्ते में खड़ा था, मैंने इसको हट हट कहा, ये हटा नहीं, इसलिए मैंने इसके सिर पे लाठी मारी। कुकर ने कहा कि रास्ता और भी था जाने का, कोई मैं पूरा रास्ता तो घेर के खड़ा नहीं था, तो ये दूसरी तरफ से भी निकल सकते थे, पर जान पूछ के इन्होंने मेरे पे लाठी मारी। मैं कोई भौंका नहीं और मैंने इनको कुछ कहा नहीं। श्री राम ने कहा कि जब दूसरी ओर से निकल सकते थे तो लाठी क्यों मारी। उसने कहा कि मैं भूखा था। श्री राम ने कहा मेरे राज्य में ब्राह्मण कैसे भूखा रह सकता है। तब उसने कहा कि मैं भिक्षा पे रहता हूं। तो बोले भिक्षा पे रहते हो तो मेरे राज्य में तो ऐसा नहीं कि कोई भिक्षा ना दे। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि गलती मेरी थी, मैं जो भोजन का समय है श्री राम के राज्य में सब कुछ समय से, इस समय संध्या वंदन, इस समय अध्ययन, इस समय से इस समय तक मध्याह्न प्रसाद, इस समय से इस समय तक ब्यारू, सबके समय निश्चित थे। पूरी प्रजा पूरी तरह से शास्त्र वचन का पालन करती थी। तो उस भिक्षुक ने कहा कि गलती मेरी थी, मुझे जाने में देर हो गई। तो सब लोगों का मध्याह्न प्रसाद का समय पूरा हो गया था और चूंकि मैं ब्राह्मण हूं तो बचा प्रसाद कोई मुझे देगा नहीं और असमय में किसी ने रंधन कार्य किया नहीं।
तो उन्होंने कहा ये तो आपकी गलती थी, तो इसको क्यों लाठी मार दी? बोले कुछ नहीं, मुझे गुस्सा था कि मैं भूखा हूं इसलिए मैंने इसको लाठी मारी। श्री राम ने कहा ये तो आपका अपराध है, लेकिन मेरे राज्य में ब्राह्मण को और साधु को दंड नहीं दिया जाता, तो आपका अपराध है, आपने नाहक पशु को घायल कर दिया। तो गुरु वशिष्ठ जी की ओर देखा श्री राम ने कि इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। ब्राह्मण को अपने यहाँ दंड दिया नहीं जाता, साधु को दंड दिया नहीं जाता। तब वशिष्ठ जी ने संकेत किया कि इस श्वान से ही पूछा जाए कि क्या दंड इसको दिया जाए ताकि वो संतुष्ट हो। श्वान को श्री राम ने कहा, श्वान ने कहा मैं चाहता हूं इसको कालिंजर देश के जो मठ हैं उसका महंत बना दिया जाए। अरे राम, कालिंजर देश के मठ का महंत इस भिखारी को बना दिया जाए? बोले हां। तुरंत श्री राम ने उसका पालन किया, सेवकों को भेजा और उस मठ के महंत पद पर उस भिखारी का अभिषेक हो जाए ये व्यवस्था कर दी। लेकिन उस श्वान से पूछा कि तुमने उस भिखारी को दंड दिया कि पुरस्कार दिया? उसने लाठी मारी और उसको महंत वहां का मठ का। अब इस समय जो बात उस श्वान ने कही वो बड़ी सूक्ष्म थी। श्वान ने कहा श्री राम, पूर्व जन्म में मैं भी उस स्थान का महंत था। तो क्या हुआ? बोले वहां पर दान का द्रव्य आता था, दान का धन आता था। मैं रसोई में गया तो सेवा कार्य के लिए ही सर्दी के दिन से घी जमा हुआ था, तो मैं घी हाथ से निकालने लगा। पात्र को टेढ़ा करने पर घी नहीं निकला, तो मैं सेवा के लिए ही घी निकालने लग गया। तो मैंने घी निकाला और फिर जो भगवान की रसोई बननी थी, देवता की सामग्री बननी थी, पूछा, लेकिन मेरी नखों में घी जमा रह गया। सर्दी का समय था तो नख में घी जमा रह गया मेरे, वो निकल नहीं पाया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद मैं भोजन करने बैठा तो दाल साग गरम गरम था, तो उन्हीं हाथों से मैंने जब वो प्रसाद पाया तो गरम दाल में वो जो नखों में दान के द्रव्य का घी था वो आ गया और कुछ कण मेरे पेट में चला गया। अरे राम, तो वो दान का द्रव्य जो देवता के लिए घी था वो नखून में जो फंस गया था थोड़ा सर्दी होने के कारण, वो 2-4 बूंद मेरे भीतर चला गया और उसका परिणाम यह हुआ कि देव द्रव्य खाने से मुझे कुत्ता बनना पड़ा। तो उस ब्राह्मण को तुमने वहां का पद क्यों दिलवा दिया? बोले मैं तो बहुत सावधान था, ये तो पूरा असावधान है। जो रास्ता बचा था और कुत्ते को डंडा मार के रास्ता मांग रहा है, तो ये तो असावधान है। ये उस मठ में जाएगा, असावधानी करेगा और नरक को प्राप्त करेगा। तो सब लोग चौंक गए इस बात को सुनकर। ये राम राज्य का प्रसंग है। तो बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सुंदर रूप में राम राज्य आगे चल रहा है। वाल्मीकि जी ने भगवान की दिनचर्या का बड़ा सुंदर वर्णन किया है और उसके बाद भगवान ने अनेक यज्ञ किए हैं, इसका वर्णन किया है। अनेक यज्ञ भगवान ने किए हैं। सदा सरयू के तट पर
धुआं ही उठता रहता है। इसका भी बहुत सरस वर्णन किया। और उसके बाद फिर तीनों माताओं के परलोक गमन की कथा कही। तीनों माताएं विद्यमान हैं और श्री राम जैसे पुत्र हैं, वो तो निरंतर तीनों माओं की सेवा में रहते हैं। लेकिन एक दिन माता कौशल्या जी एकांत में श्री राम के पास आई हैं और कहा, पुत्र, अब मैं जो कुछ कहूं उसको तुम सुनना और मुझसे कुछ पूछना मत, और जो मैं कहूं उसको मानना, उसमें बाधा मत देना। श्री राम ने कहा, मां, आपको लगता है कि पुत्र आपकी बात नहीं मानेगा, वो बाधा देगा? तो कौशल्या मैया ने कहा कि बात कुछ ऐसी है, इसलिए। बोले, कहो। तो कौशल्या मैया ने कहा कि तुम जानते हो तुम्हारे पिता तुम्हारे विरह में असमय में प्राण त्याग गए। हमारे यहाँ स्त्री पति के साथ सती होती है, लेकिन मैं सती नहीं हुई केवल एक कारण से कि मुझे तुम्हारा राज्याभिषेक देखने का लोभ था। तुम वन को गए, हम सब रोते रहे, बस मुझे यही आशा थी कि तुम लौटो, सिंहासन पर बैठो, और जो हमारा ये पूर्वजों का राज है अयोध्या, ये सुरक्षित हो, समृद्धिमान हो। तो इसकी आशा से अभी तक मैं रुकी रही, लेकिन अब तुम्हारा राज्याभिषेक भी हो गया, प्रजा पूरी तरह से सुखी भी हो गई, और चारों ओर राम राज की जय जयकार हो रही है, सब कुछ अत्यंत आनंद में है। तो अब तुम्हारी मां सती होने की आज्ञा चाहती है। ऐसे तुम मेरे पुत्र हो, मां को बेटे से आज्ञा नहीं लेनी होती, लेकिन तुम मेरे पुत्र भी हो और इस समय तुम सम्राट भी हो। घर में मैं तुम्हारी मां हूं, लेकिन राष्ट्र के नाते मैं प्रजा हूं। तो प्रजा को कोई इस प्रकार का कर्म करना है तो उससे राजा की आज्ञा लेनी जरूरी है। सुनते ही श्री राम के नेत्र सजल हो गए। मां ने पहले ही कह दिया था कि रोकोगे नहीं और मुझे बाधा नहीं दोगे। श्री राम ने सिर झुका दिया, बोले तो कुछ नहीं, आंखों से आंसू गिरने लग गए। फिर कहा, क्या आपने ही ये प्रण लिया है या मेरी बाकी दोनों माताएं भी अब मेरा त्याग करना चाहती हैं? तब कौशल्या जी ने कहा कि सुमित्रा तो मेरे पीछे पीछे ही आ गई है और तुम्हारे भवन के बाहर ही खड़ी है। वो तो मेरी ही बाट देख रही थी। मैं सती नहीं हुई इसलिए सुमित्रा ने अपने आप को रोका था। तो फिर मुझे अपनी केकई मां का तो प्यार मिलता रहेगा, हम चारों भाइयों को। कौशल्या मैया ने कहा, राम, केकई तो मुझसे जिस दिन तुम्हारा राज तिलक हुआ है उस दिन से कह रही हैं कि दीदी अब बाट किस बात की है। अब तो श्री राम का राज तिलक देख लिया, अब तो आरती उतार ली, अब किस बात की बाट है। अब हम सती हों। श्री राम के नेत्र भर गए, झरझर अश्रुपात होने लग गया। जब तीनों माता सती होने के लिए उपस्थित हो गईं, ऐसा समय श्री राम के लिए आ गया कि न तो रोकते बनता है और न करते बनता है। लेकिन माओ ने अपना निश्चय सुना दिया, पुत्र, तुमको हमारा सहयोग करना चाहिए। तुम अपनी ओर से सोचते हो कि माँ से बिछुड़ना होगा, लेकिन हमारी ओर भी देखो,
हम ऐसे धर्म परायण पति के बिना इतने बरस से रह रहे हैं। हमें तो उसी समय सती होना था, पर हमारा राष्ट्र खतरे में था, अयोध्या की नौका डगमगा रही थी और तुम्हारे राज्याभिषेक देखने का लोभ हमको था। अब मत रोको। तब वर्णन है कि सरयू जी के तट पर 3 चंदन की चिता बनाई गई। तीनों माताओं ने अपने सारे आभूषणों का त्याग कर दिया, एक वस्त्र में अपने शरीर को ढक लिया है, पैरों में पादुका भी नहीं पहनी है। तीनों माताओं ने केश खोल लिए हैं और सबके हाथों में एक एक महाराज दशरथ का प्रसादी वस्त्र था और उसी को लेकर के तीनों माताएं महल से निकली हैं। मुख पर श्री राम नाम है। सारी प्रजा व्याकुल हो गई जब तीनों बूढ़ी माताएं पैदल ही सरयू के लिए जाने लगी। सबने रास्ता छोड़ दिया है। चारों भाई सिर नीचा करके पीछे पीछे चल रहे हैं। चारों बहुएं भी नंगे पांव पीछे पीछे जा रही हैं। सरयू तट पर पहुंची हैं। तीनों माताओं ने सरयू जी में स्नान किया है और फिर एक बार नेत्र भर के श्री राम का दर्शन किया है। पुनः श्री राम ने अपने भाई और बधुओं के सहित माताओं को प्रणाम किया है। नेत्र बंद करके अपने पति का स्मरण किया है और तीनों माताएं चंदन की चिता पर बैठ गई हैं। श्री राम को आज्ञा दी कौशल्या जी ने कि ऐसे तो मां को अग्निपुत्र देता है, पिता को भी अग्निपुत्र देता है, लेकिन जब स्त्री सती होती है तो वो अपने पति की चिताग्नि में ही शरीर देती है। तो यदि तुम्हारे पिता के रहते हमारा शरीर छूट गया होता, हम सुहागिन यदि शरीर छोड़ती, तब तो या तो महाराज दशरथ हमको अग्नि देते या तुम देते, लेकिन अब वो अधिकार हमारा नहीं रह गया, तो अग्नि की व्यवस्था कैसे हो। तब तीनों माताओं ने हाथ में सरयू जी का जल लिया और वहीं चंदन की चिता के निकट खड़े होकर के संकल्प किया, यदि मन वचन कर्म से संपूर्ण रूप में चक्रवर्ती महाराज दशरथ के प्रति हमने अपना पातिव्रत्य निभाया हो, तो हे अग्नि देवता तुम प्रकट हो जाओ। बस जैसे कहा चिता पे बैठी, सोई तीनों चिताओं में अग्नि प्रकट। तीनों माताओं का जो दिव्य तेज था, ऐसी एक ही बार में लपट उठी कि ऐसा लगा कि माताओं के शरीर तो अदृश्य हो गए और दिव्य तेज से वो दिव्य लोक में प्रविष्ट हो गई। आखिर में चिता भस्म हो गई। श्री राम ने अपने भाइयों के सहित जो चिता भस्म थी उसको सरयू जी में प्रवाह किया। भगवान ने सूतक भी माना और जो भी त्रयोदश कर्म होते हैं, उत्तर क्रिया होती है, उसको भगवान ने संपन्न किया है और फिर प्रभु लौट करके आए। तो तीनों माताओं को परम गति की प्राप्ति हुई है। और इसके बाद वर्णन है कि श्री राम ने गया जी में श्राद्ध किया है। श्री राम गया जी गए। गया जी की बड़ी महिमा है। आप सबने यहां 5 बरस तक गौरांग कथा सुनी है। स्वयं हमारे महाप्रभु जी गया जी गए। जब जगन्नाथ मिश्र जी शरीर त्याग कर रहे थे, स्वप्न में महाप्रभु की संन्यास लीला को देख लिया था।
विश्वरूप जी गृह त्याग कर दिए थे, पर महाप्रभु तो पढ़ रहे थे उस समय। महाप्रभु तो 10 वर्ष के थे उस समय। और जगन्नाथ मिश्र जी को स्वप्न में महाप्रभु के सन्यास रूप का दर्शन हुआ। चैतन्य भागवत में वर्णन है। और प्रत्यक्ष नहीं, महाप्रभु सन्यास ग्रहण किए 24वें वर्ष में, और अभी तो 10 वर्ष के महाप्रभु जी हैं, बालक हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन स्वप्न में जो जगन्नाथ मिश्र जी महाप्रभु के उस सन्यास रूप का दर्शन किए, तो कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि वो विरह ही जगन्नाथ मिश्र जी को सहन नहीं हुआ, और महाप्रभु का विरह ज्वर बन के आया था। और फिर जगन्नाथ मिश्र जी परम धाम पधारे थे। लेकिन चैतन्य भागवत जी में वर्णन है, जिस समय प्राण छोड़ रहे थे जगन्नाथ मिश्र जी, महाप्रभु जी निकट हैं, उस समय जगन्नाथ मिश्र जी ने महाप्रभु जी को कहा है कि जब तुम युवा हो जाओ, गृहस्थ हो जाओ, तब गया जी में जाकर के मेरा पिंड भर आना। तो हमारे महाप्रभु जी गया जी की यात्रा किए। भले वो नरलीला हो रही है, और महाप्रभु जी को जो प्रथम कृष्ण प्रेम का प्रकाश हुआ है, आपने गौर कथा सुनी है, ईश्वरपुरी जी से जो दीक्षा हुई है वो भी गया जी में ही हुई है। और प्रथम जो प्रेमावेश महाप्रभु को हुआ है वो भी गया जी में हुआ है। गया जी गए थे अध्यापक निमाई, और गया जी से लौटे थे कृष्ण विरह उन्मत्त निमाई। कृष्ण कृष्ण हा कृष्ण पुकारत, कृष्ण कृष्ण हा कृष्ण कनाई। तो महाप्रभु जी भी यात्रा किए हैं, गौर कथा में सुने। श्री कृष्ण भी गया जी की यात्रा की, और यहां श्री राम भी गया जी की यात्रा किए हैं। गृहस्थ को एक बार जीवन में अवश्य गया जी में जाकर के श्राद्ध कर्म करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गया जी की बड़ी महिमा कही गई है। गया जी की इतनी महिमा क्यों है? एक गय नामक दैत्य हो गया। दैत्यों में सब बुरे ही हुए हों ऐसी बात नहीं, दैत्यों में भी बड़े बड़े धर्मात्मा भी हुए। प्रहलाद जी भी तो दैत्य कुल में जन्म लिए हैं, राजा बलि भी तो दैत्य कुल में जन्म लिए हैं, विभीषण जी भी तो दैत्य कुल में जन्म लिए हैं, पर दैत्य कुल में जन्म लेकर के महाभागवत हुए। उन्हीं में एक नाम है दैत्य गय का। ये श्री हरि का परम भक्त था और वैष्णव हृदय था, पर शरीर दैत्य का था, और जगत के विषयों से उदासीन था, और इसको तप का बड़ा हृदय में भाव था। तो ये तप करने बैठ गया, लेकिन महात्माओं का इसने सत्संग किया था, और इसने ये जाना था कि उपासना को जीव की कामना खा जाती है। जैसे लोटे में गंगा जल भर के लाए, लेकिन लोटे में अगर छिद्र है तो घर आते आते सबरा गंगा जल गिर जाएगा। अगर 10 छिद्र हैं तो जल्दी गिर जाएगा, और जितने कम हैं देर से गिरेगा। एक भी छिद्र है तब भी पानी नहीं रुकेगा, जल गिर जाएगा। इसी प्रकार अंतःकरण में यदि एक भी कामना का छिद्र है तो अपनी जो उपासना है और उपासना से प्राप्त होने वाला जो भगवत प्रेम है वो हृदय में ठहरेगा नहीं। फिर मुझ जैसे साधक कहेंगे कि हम नाम करते हैं, कुछ नहीं हो रहा, कथा श्रवण किए कुछ नहीं हो रहा, धामवास किए कुछ नहीं हो रहा, मेरे हृदय में वो भगवत प्रेम उदय नहीं हो रहा, ऐसा भाव मुझ जैसे साधक कह सकते हैं। पर उसका कारण ये नहीं है कि कोई नाम में सामर्थ्य नहीं है, कि धाम में सामर्थ्य नहीं है, कि लीला में सामर्थ्य नहीं है, कि गुरुदेव में सामर्थ्य नहीं है। ना, गुरुदेव में, नाम में, धाम में, ग्रंथ में, श्री विग्रह सेवा में अनंत सामर्थ्य है।
पर वो सब साधन भक्ति करने के बाद भी प्रेम उदय यदि नहीं हो रहा तो उसका कारण यह है कि या तो प्रचुर मात्रा में अपराध हो रहे हैं, वैष्णव अपराध, नामा अपराध, सेवा अपराध हो रहे हैं, और कोई कामना का छिद्र है उपासना में, वो लाभ पूजा प्रतिष्ठा की कामना है या कोई भी कामना है। श्री कृष्ण चरण सेवा की प्राप्ति हो, इसके अतिरिक्त कोई भी कामना, मुझको जुगल चरण सेवा की प्राप्ति हो, इसके अतिरिक्त कोई भी कामना भजन को निष्प्रभावी करेगी ही। एक ही नाम हृदय में प्रेम को प्रकाशित कर देगा, पर शर्त यही है कि नामा अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध से बचकर के नाम किया जाए, और श्री कृष्ण चरण सेवा प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई कामना हृदय में न हो, तो थोड़ी माला भी हृदय में प्रेम का प्रकाश कर सकती है। तो वो जो गय दैत्य था उसने ज्यादा कुछ तो नहीं समझा था, पर यह समझ लिया था कि सकामता बहुत बुरी चीज है। तो वो तप करने बैठ गया नारायण का, लेकिन उसने कामना कोई नहीं की, और उस कारण उसका सत्व गुण अत्यधिक बढ़ गया। अत्यधिक उसका सत्व गुण बढ़ता चला गया, और इतना सत्व गुण बढ़ गया कि देवता उसके सत्व गुण से प्रभावित होने लग गए। ये जो सृष्टि है इसमें सत, रज और तम का एक अनुपात रहता है। कहीं पर भी किसी चीज का अनुपात बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं सृष्टि प्रभावित होगी। ये नियम है सृष्टि का। जैसे ये नाखून है, तो ये नाखून उंगली पे चाहिए, ये नाखून ना हो तब भी कष्ट होगा, लेकिन ये नाखून बढ़ जाए तो भी कष्ट होगा। वो नाखून बढ़ गए तो अपने को भी चोट लगेगी, दूसरे भी को चोट लगेगी। कोई कहे ये नाखून ने मुझे घायल कर दिया तो मैं नाखूनों को निकाल ही दूं, ना, वो भी ठीक नहीं। तो क्या करें, नाखून बढ़े और उसको कतरता रहे, काटता रहे। तो उसी प्रकार ये सत, रज, तम का भी एक अनुपात है जीवन में। तो उसका सत गुण अत्यधिक बढ़ गया। राजा दैत्य गय का, देवता लोग दुखी हुए, बोले महाराज ये तो इतना सत्व गुण बढ़ गया इसका कि तो स्वर्ग पर अधिकार कर लेगा, कुछ करो। ब्रह्मा जी को कहे। तब ब्रह्मा जी आए और राजा गए, वो जो दैत्य गए था उससे कहा कि मुझे यज्ञ करना है, तुम्हारा शरीर तप कर करके परम पवित्र हो गया है, मुझे अपनी देह यज्ञ करने के लिए दे दो। गई ने कहा ठीक है, ले लो आप। तब उस समय ब्रह्मा जी ने 1 सहस्त्र वर्ष तक वो लेट गया गए दैत्य, और देवताओं के सहित 1 सहस्त्र वर्ष तक यज्ञ किया, ये सोच करके कि ये जल फूंक करके नष्ट हो जाएगा। लेकिन 1 सहस्त्र वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी यज्ञ पूर्ण किए, फिर वो बढ़ने लग गया, प्राण नहीं निकले उसके। गए ने कहा हे लोक पिता, आप कहो तो मैं बैठ जाऊं। ब्रह्मा जी घबराए कि इतने दिन यज्ञ करने के बाद भी देह नष्ट नहीं हुई, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि मेरे बस की नहीं है, तो क्या किया जाए। बोले श्री हरि को निवेदन किया जाए। तब स्वयं श्री हरि पधारे, चूंकि वो उन्हीं का तप जप कर रहा था, भगवान पधारे। देवताओं ने कहा महाराज इसका शरीर इतना बढ़ रहा है कि कोई लोक ही नहीं बचेगा, ऐसा सत्वगुण बढ़ जाएगा, आपकी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तो कैसे ये शांत होगा। तब उस समय भगवान ने कहा अब मैं इसके ऊपर विराजमान होऊंगा। तब उस समय गदाधर रूप में श्री हरि ने अपना चरण कमल उसके शीश पर विराजमान किया, और जैसे श्री हरि ने अपना चरण कमल विराजमान किया, गए दैत्य तो
शांत होता चला गया। और उस समय भगवान परम प्रसन्न हो गए, वर मांगने को कहा उस दैत्य गय को। गय ने कहा महाराज वर तो यही चाहिए कि आप अब पधारे हो तो जाओ नहीं। अब मांगने को तो क्या बचा, सारी साधनाओं का फल आप ही हो, आपके चरण कमल मुझे प्राप्त हो गए तो मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब बस आप अपने चरण कमल मेरे माथे पर विराजमान करके रखो। भगवान ने कहा ठीक है, अब निरंतर मैं यहां रहूंगा, मेरे चरण कमल तुम्हारे माथे पर रहेंगे और जितने क्षेत्र में तुम्हारी ये देह फैली है, ये क्षेत्र तुम्हारे नाम से ही गया जी इस तीर्थ के रूप में जाना जाएगा। और इस तुम्हारी देह के क्षेत्र में तुम्हारा कल्याण हुआ सो हुआ। कोई अपने पितरों के लिए भी पिंड दान करेगा, यहां तक लिखा है विधि पूर्वक कि अविधि पूर्वक। अभी वर्णन आएगा जब सीता जी पिंड दान करेंगी, तो विधि पूर्वक या अविधि पूर्वक उनको श्री हरि के चरण कमल की प्राप्ति होगी, मेरे चरण की प्राप्ति होगी, उसके अपराध क्षय होंगे। तो ये घटना है आदि युग की, सृष्टि रचना के प्रारंभ के समय की घटना है। तो गया जी की अनंत महिमा, तीनों माताओं का भी परलोक गमन हो गया। श्री राम ने सुमंत जी को कहा कि मुझे गया जी की यात्रा करनी है। सुमंत जी ने कहा प्रभु गया जी की यात्रा तो पितरों के कल्याण के लिए की जाती है, पितरों के पिंड दान के लिए की जाती है। आपके पूर्वजों की तो क्या कहें, प्रजा के भी जितने पूर्वज हैं वे सारे भगवत धाम के अधिकारी हो गए। पितृलोक क्या है? पितृलोक है वेटिंग रूम। हमको यहां से कलकत्ता जाना है और सीधी गाड़ी हमको नहीं मिली, कानपुर तक की गाड़ी मिली, कानपुर से गाड़ी बदलनी है। तो कानपुर उतर गए, कलकत्ता की गाड़ी अभी आई नहीं, तो जितनी देर के लिए अपने को स्टेशन पर बैठना पड़ा वेटिंग रूम में, प्रतीक्षालय में, वो है पितृलोक। कि शरीर छूट गया, अब भजन नहीं किए थे कि भगवत धाम चले जाते, तब तो झंझट ही खत्म था। ऐसे पुण्य भी नहीं थे कि स्वर्ग चले जाते, और कर्म के अनुसार अगला शरीर भी तैयार नहीं है। माने भजन करके भगवत धाम चले जाते तो छुट्टी सब काम से, भजन भी नहीं किए, उस प्रकार के पुण्य भी नहीं, किसी पुण्य लोक में चले जाते, और कर्म के अनुसार अगला शरीर भी अभी तैयार नहीं, तो उतनी देर के लिए जीवात्मा को जिस लोक में रखा जाता है उसका नाम है पितृलोक। वेटिंग रूम समझिए। अब उसमें भी अंतर है, कोई फर्स्ट क्लास से यदि सफर कर रहा है तो वेटिंग रूम भी बढ़िया होगा, एसी होगा, और कोई जनरल डब्बे से सफर कर रहा है तो वहीं स्टेशन पे बैठ के मक्खी मच्छर मारो। तो ऐसे पितरों के भी 3 स्तर हैं, एक उत्तम पित्र है, एक मध्यम है, एक निम्न भी है। किस कर्म को करते हुए पितृलोक में पहुंचे हैं? अच्छा, पितृलोक में रहने की तो सुविधा है पर भोजन की सुविधा नहीं है। तो भोजन कौन देता है पितृलोक में? उनके वंशज। अब क्या हुआ कि यहां का 1 वर्ष और पितृलोक का 1 दिन बराबर है, तो वहां 1 दिन बीतता है, यहां 1 वर्ष बीतता है। और जब उस पितृ की तिथि आती है तो उस दिन जब हम ब्राह्मण को भोजन कराए, श्राद्ध किए, तो पितृ को वहां भोजन प्राप्त हो जाता है। लेकिन वैष्णव जन कभी अमनिया किसी को नहीं देते, इसका बहुत ध्यान रखना है। तो श्राद्ध तो करना है, लेकिन रसोई बना करके पहले ठाकुर को ही भोग लगेगी। पितरों को भी वैष्णव प्रसाद ही देंगे, कभी भूल से अमनिया नहीं देंगे, अमनिया किसी को नहीं।
पहले भोग लगेगा, तब फिर पितृ को प्रसाद ही अर्पण किया जाएगा। तो तिथि पर हमने भोजन ब्राह्मण को कराया। एक बात इसमें और है, आजकल कुछ लोग समझदार हो गए, बोले ब्राह्मण तो मिले नहीं, मैंने तो गरीब को भोजन करा दिया, मैंने तो भिखारी को करा दिया। गरीब को खूब कराइए, भिखारी को खूब कराइए, पर वो गरीब का भोजन दीन सेवा है, वो श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध ब्राह्मण को कराने से ही है, शास्त्र के विधि की अवहेलना नहीं होती। गरीब को खूब भोजन कराएं, पर वो दीन सेवा है। हां, कोई वैष्णव भोजन कर ले, कोई साधु भोजन कर ले, तो कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, वो दूसरी बात हो गई। कोई भजन करने वाला साधु वैष्णव प्रसाद कर ले, तब तो क्या कहना। और हम कहें कि हम भिखारी को खवा दिए ना, वो दीन सेवा है, पितृ सेवा नहीं है वो। तो भोजन प्राप्त हो जाता है, तो पितृलोक में रहते हैं, वंशजों से आशा करते हैं, लेकिन ये भी कब तक चले कि हम उनको भोजन कराएं। वो तो अच्छी बात है, कराएं, लेकिन वो चाहते क्या है अपने वंशज से कि ये हमारा उद्धार कर दे। अब कब तक अटके रहेंगे, तो उद्धार कर दे। तो पितृगण की सबसे बड़ी सेवा क्या है कि हम लोग ईमानदारी से श्री कृष्ण का भजन करें। बोले जो भी भजन हम करते हैं, मुख्यतः गृहस्थ वैष्णव, तो उसका एक अंश माता पिता को प्राप्त होता ही है, पितरों को प्राप्त होता ही है। तो इतना भजन करें कि अपना भी कल्याण हो जाए और शरीर से जिनका संबंध है उनका भी कल्याण हो जाए। चरित्र धाम में तो बड़ी अद्भुत कथा है। बड़े बाबा झानपीठा मठ में थे, श्राद्ध के दिन आए। अब बाबा के पास तो सब बाबा जी लोग थे। बाबा को मौज सूझी, बोले जगन्नाथ जी से महाप्रसाद मंगाओ। महाप्रसाद आया और सबको ले गए इंद्रदुम्न सरोवर पर बड़े बाबा महाराज, और महाप्रसाद के गोला बना बना करके, पिंड बनवा के, जितने बाबा जी लोग थे, अब वो तो गृह त्यागी थे, सबसे कहे कि अपने पितरों का स्मरण करके ये महाप्रसाद अर्पण करो। अब इस बात की चर्चा फैल गई जगन्नाथपुरी में। कुछ लोग बड़े बाबा महाराज की निंदा करने लग गए कि राधा रमण देव क्या करते, नए नए काम करते हैं। जब घर कुल छोड़ आए, गोत्र का त्याग हो गया, तो ये क्या कि बाबा लोगों को लेके बैठ गए इनके कि पिंड दान करो। बाबा लोग का क्या मतलब पिंड दान से। पर बड़े बाबा की दृष्टि देखिए, उस समय आप प्रसंग पढ़िए चरित्रधाम में। बड़े बाबा क्या कहे कि भले ग्रह त्यागी हो गए, पर क्या इतना भजन कर लिया कि माता पिता की सदगति हमारे भजन से हो जाएगी। अभी अपना कल्याण नहीं हुआ तो उस भजन से कैसे मां बाप का कल्याण होगा। दूसरी बात, भले हम घर छोड़े आए, पर जब तक ये शरीर है तब तक मां का भी कर्जा बाकी है और पिता का भी कर्जा बाकी है। तब बड़े बाबा महाराज समझाए कि मैंने कोई कर्म कांड नहीं करवाया। अरे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर के, पितरों का स्मरण करके उनको महाप्रसाद ही तो अर्पण किया है, और महाप्रसाद अर्पण किए से तो पितृ लोग प्रसन्न होंगे। तो फिर सबको समाधान हुआ, और आश्चर्य, जितने जन को बड़े बाबा महाराज वहां महाप्रसाद से पिंड दान कराए, प्रायः उन सब बाबा जी लोगों को अपने माता पिता का स्वप्न में दर्शन हुआ कि वे सब भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये तो बड़े बाबा की लीला थी। तो महाप्रसाद अर्पण करा के तमाम बाबा जी लोग के पितरों का उद्धार कर दिए। तो ये जो पितृ क्रिया है, ये जीव के ऊपर दायित्व है और कभी इससे उदासीन नहीं होना चाहिए, पर वैष्णव रीति से करना चाहिए। और जो गृहस्थ वैष्णव हैं उनके लिए तो दायित्व अवश्य ही है। तो यहां श्री राम ने सुमंत जी को कहा
तो सुमंत जी ने श्री राम को कहा कि प्रभु, आपके पूर्वजी को तो कौन कहे, पूरी प्रजा के एक भी पूर्वज पितृलोक में नहीं है। जिस पहले से भी ऐसा था, इतने प्रतापी पुण्यवंत राजा हुए, और जिस दिन से आप बैठे हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, सबके शोक दूर हो गए। बोले शोक के अनेक प्रकार हैं, उसमें एक शोक पितरों को लेकर के भी है, जो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो दैहिक ताप क्या होता है? देह और देह के संबंध के द्वारा जो दुख मिलता है वो दैहिक ताप है। दैविक ताप क्या है? जो दुख पितरों के द्वारा मिलता है, जो दुख देवताओं के द्वारा मिलता है। ज्योतिषी जी को पत्री दिखाने गए, सबसे पहले क्या बता दिया कि जी पितृदोष है। बोले कैसे पितृदोष है? बोले पुत्र का जन्म नहीं हो रहा, असाध्य रोग लग गया जी, काम धंधा नहीं चल रहा। पितृदोष वो सबसे पहले बताएंगे। और कहीं ऐसी भी बात होती होगी, पर सत्य भी होता है पितृदोष, और वो दिख भी जाता है जन्म पत्री में, जो उस विषय के जानकार होते हैं उनको। पर ये पितृदोष है क्या? अब भले फिर नाटक की दिशा में चले जाओ तो फिर बहुत नाटक है, पर मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि पितृलोक में कष्ट पा रहे हैं। क्यों कष्ट पा रहे हैं? उनका उद्धार नहीं हुआ। खुद तो वो भजन नहीं किए, भगवान के धाम चले जाते भजन करके तो सब झंझट ही खत्म हो जाता। अब वंशज कुछ कर नहीं रहे, वंशज कुछ कर नहीं रहे, भगवान का भजन कर नहीं रहे, मांस मदिरा खा रहे, रसोई में प्याज लहसुन बन रहे, तो फिर काय के पितरों की तृप्ति होगी? श्रद्धा ही नहीं रही। जीवित मां बाप के प्रति श्रद्धा नहीं रही तो मरे मां बाप के प्रति तो क्या श्रद्धा रहेगी? तो तब तो पितृदोष होगा ही, और फिर उससे जीव को कष्ट भी होता है। वो तमाशा हम लोग संसार में देखते हैं। तो जो दैविक ताप है, वो दैविक ताप में जो देवताओं के द्वारा कष्ट मिलता है कि जी शनि के 7.5 है जी, राहु वक्री है जी, उसमें पितरों के द्वारा जो कष्ट मिलता है कि संतान वृद्धि रुक गई, विवाह नहीं हो पा रहा, कोई असाध्य रोग लग गया, तो उसमें एक फैक्टर, एक पॉइंट ये भी है कि पितृदोष की पूरी संभावना है। ये भी एक कारण है। लेकिन राम राज में क्या लिखा है? दैहिक दैविक भौतिक राम राज नहीं काहू व्यापा। श्री राम जी के राज्य में किसी को भी दैहिक ताप नहीं है, किसी को भी दैविक ताप नहीं है, और किसी को भी भौतिक ताप नहीं है। जब यज्ञ में देवता प्रकट होकर आहुति स्वीकार करते हैं और पितरों के लिए आहुति दी जाती है, पितरों के लिए आहुति देते हैं तो स्वाहा नहीं बोलते, स्वधा बोलते हैं। तो पितरों को आहुति दी जाती है तो पितृ लोग प्रकट होकर के आहुति स्वीकार करते हैं, पितृपुरुष। तो सुमंत जी ने कहा प्रभु, जब कोई पितृलोक में है ही नहीं, सबको परम गति की प्राप्ति हो गई, राम भगति रत सब नर नारी सकल परम गति के अधिकारी लिखा है रामायण में, तो जब सब परम गति के अधिकारी हो गए तो आप गया जी जाओगे, आप पिंडदान करोगे, सब कुछ करोगे, क्यों? तो इस समय जो श्री राम ने उत्तर दिया वो बहुत काम का है। श्री राम कहते हैं, देखो सुमंत, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। मेरे पिता का तो देहांत पहले हो गया, माताओं का भी परलोक गमन हो गया। मैं जानता हूं कि ना मेरे कोई पितृ पितृलोक में हैं और ना मेरी किसी प्रजा के पितृ पितृलोक में हैं, लेकिन
यदि मैं गया श्राद्ध नहीं करता हूं तो एक गलत मर्यादा स्थापित हो जाएगी कि श्री राम ने गृहस्थ होकर के, राजा होकर के श्राद्ध का सम्मान नहीं किया। तो मुझे इस मर्यादा की स्थापना करनी है। यदि मैं नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे श्री राम नहीं गए थे गया जी, हमको क्या जरूरत है जाने की, भगवान ने कोई आदर्श ही उपस्थित नहीं किया, तो इसके लिए मैं जाऊंगा। ठीक है प्रभु, आप जाएंगे तो आज्ञा करिए। तो जिस जिसको जाना है गया जी घोषणा कर दो, जो भी चलना चाहे, राजा की ओर से सबकी यात्रा की भी व्यवस्था होगी और वहां पिंडदान श्राद्ध कर्म की भी व्यवस्था होगी। घोषणा कर दी गई। अब कौन जाने से मना करे जब पता चले कि श्री राम ही जा रहे हैं। सारी प्रजा तैयार हो गई और वर्णन है चारों भाई और चारों बहू, श्री राम जानकी जी और तीनों भाई और उनकी तीनों वधू, सब लोग ने गया जी की यात्रा की है पूरी विधि से। जैसा गया श्राद्ध का वर्णन है, प्रभु ने राजसी वेश का त्याग कर दिया। सीता जी के अंग पर केवल मांगलिक चिन्ह बाकी रहे, आभूषण का त्याग कर दिया। और उस समय काशाय वस्त्र धारण करके भगवान चले। गया जी कोई श्राद्ध करने जाए तो उसको पहले काशी जाना चाहिए, तो श्री राम काशी गए पहले, वहां पर स्नान किया है, वहां पर भी तर्पण किया है उन्होंने। काशी विश्वनाथ का दर्शन किया है, देवी अन्नपूर्णा का दर्शन किया है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। और फिर भगवान ने गया जी की यात्रा की है। जैसे गया जी पहुंचे तो षोडश गया है गया जी में। श्री चैतन्य भागवत जी में लिखा है कि महाप्रभु जी 16 जगह पिंड भरे थे। उस समय श्री चंद्रशेखर आचार्य जी साथ थे महाप्रभु के, तो 16 जगह महाप्रभु जी पिंड भरे और फिर आखिर में गया शिर पे महाप्रभु जी पिंड भरे। फिर वहां प्रेमावेश हुआ महाप्रभु जी को और ईश्वरपुरी जी की प्राप्ति हुई। श्री राम जी भी इसी प्रकार गए हैं। अभी वहां राम गया भी है, आप जाएं गया जी में तो राम गया है। राम गया राम जी के जाने से प्रकट हुई। और एक वहां सीता कुंड है, उसकी अभी कथा आएगी। जब जानकी जी गई तो सीता कुंड वहां प्रकट हुआ। तो श्री राम पहुंचे हैं, फल्गु नदी में स्नान किया है। फल्गु नदी में स्नान करना चाहिए। श्री राम ने फल्गु नदी में स्नान किया और फिर पिंड भरने लग गए। जैसे पिंड भरने लग गए तब उस समय पिंड श्री राम को पहले दिन से ही पूर्वजों का अनुभव होने लग गया था। अपने दादाजी का, पड़दादाजी का, सबका अनुभव होने लग गया था। लेकिन जब गया शिर के निकट पहुंचे तो दर्शन नहीं हुआ। श्री राम ने जो वहां के ब्राह्मण थे, तीर्थ पंडा थे, उनसे पूछा। उन्होंने कहा महाराज ऐसे तो पुरुष पिंड बनाता है, पर गया जी की महिमा यह है कि गया जी में यजमान पत्नी को पिंड बनाना चाहिए। यहां की ये महिमा, ऐसे पुरुष पिंड बनाता है पर गया जी में, इसलिए गया जी जाए तो सपत्नी जाए, ऐसा भी उल्लेख है। सपत्नी जाए और उन्हीं नियमों का, मर्यादाओं का निर्वाह करते हुए जाए। तो ठीक है, जानकी जी फल्गु नदी के पास बैठी थी। आज भी वो स्थान है सीता कुंड के पास। तो वहां जानकी जी बैठी थी। स्वाभाविक रूप से तो वहां रज है, रज में ही बैठा जाता है नीचे, और जरा रज को हटाओ तो नीचे जल निकल आता है फल्गु नदी में। तो जानकी जी बैठी थी तो स्वाभाविक रूप से गीली रज थी, तो जैसे स्वाभाविक रूप से कोई हाथ चलाने लग जाए, तो जानकी जी ने रज लेकर के हाथ से खेलते हुए एक पिंड बना दिया, गोला बना दिया पिंड। जैसे पिंड बनाया
जानकी जी ने, वो तो खेल रही थी, ऐसी रज थी वहां पर। इतनी देर में तो वहां से दशरथ जी का कोहनी तक हाथ निकल आया। जैसे दशरथ जी का हाथ देखा तो सीता जी पहचान गई, उनके ससुर लगते हैं। तो सीता जी अचंभे में रह गई, ये क्या हुआ? और ऐसे हाथ फैला दिया पिंड के लिए। तो सीता जी संकोच में पड़ गईं। श्री राम भी उस समय निकट थे। जैसे पिताजी का हाथ देखा, उन्होंने जानकी जी को कहा, तुमने क्या किया? तब जानकी जी ने कहा कि ऐसे स्वाभाविक रूप से मैंने रज हाथ में उठा के ऐसे किया। श्री राम जी ने कहा, जानकी ये पुण्य क्षेत्र है। पिताजी का हाथ निकल आया पिंड स्वीकार करने को, तो क्या किया जाए? अब देखिएगा, शास्त्र निष्ठा देखिएगा श्री राम की। पिताजी का हाथ निकल आया, अब क्या करना चाहिए? पिताजी जब हाथ ही फैला दिए तो उस पर पिंड देना चाहिए था, लेकिन श्री राम ने हाथ पर पिंड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शास्त्र में हाथ पर पिंड देने की विधि नहीं है। जानकी जी ने कहा, क्या करूं? तब श्री राम ने कहा कि हाथ में पितर के पिंड नहीं दिया जाता, कुशा पे पिंड दिया जाता है। तो कुशा बिछा करके पिंड रखा। उसी समय दशरथ जी प्रकट हो गए। भगवान सीताराम ने प्रणाम किया, कहा, पिताजी हमसे कुछ भूल हो गई। दशरथ जी ने कहा, पुत्र तुम गया जी में आए हो, मैं तुम्हारी शास्त्र निष्ठा की परीक्षा कर रहा था कि तुम आए हो, तुमको पिंड दान का ज्ञान है कि नहीं। तुम्हारी शास्त्र निष्ठा की परीक्षा कर रहा था। तुम शास्त्र निष्ठा में उत्तीर्ण हो गए। शास्त्र में हाथ में पिंड दान की विधि नहीं है, कुशा पे पिंड दान की विधि है। तो पिता ने हाथ भी फैला दिया तो हाथ पे पिंड दान नहीं किया, कुशा पे किया। आज्ञा करिए। बोले, जहां जानकी ने पिंड बनाया है, यहां सीता कुंड प्रकट हो जाएगा। जहां से जानकी ने रज उठाई है, और यहां पर रज से पिंड दान किया है। माने गया जी में कोई समझे कि बहुत खर्चा होगा, ऐसा नहीं। इतना उल्लेख है कि आदमी के पास और झंझट ना हो, व्यवस्था ना हो उतने खर्चे की, तो रज से भी पिंड बना के दान करे तो भी पितृ स्वीकार कर लेते हैं। जानकी जी ने रज का पिंड बनाया। आज भी आप गया जी जाएं और किसी ब्राह्मण को पिंड दान के लिए करेंगे, तो वो लोग फल्गु में स्नान करा के अभी भी सीता कुंड लेके जाते हैं और वहां कहते हैं रज का पिंड बनाइए। क्यों? क्योंकि जानकी जी ने रज का पिंड बनाया, मिट्टी से पिंड बनाया, और सीता कुंड के पास उसका समर्पण होता है, तर्पण होता है, फिर गया शिर पे जाते हैं। विधि हो गई है। तो सीता जी के हाथ से पिंड स्वीकार किए। फिर श्री राम जी गया शिर पे गए, वहां पर पिंडदान हुआ। और फिर भोजन की बात आई, ब्राह्मण के भोजन की बात आई। तो श्राद्ध 3 पीढ़ी का करना चाहिए, पिता, दादा और परदादा। न तो लोग पूछते हैं कि कितनी पीढ़ी का करें। 3 पीढ़ी का श्राद्ध होता है, पिता, दादा, परदादा। उनकी तिथि ज्ञात है तो उसी तिथि पे करिए, और यदि तिथि ज्ञात नहीं है तब फिर जो पितृपक्ष की अमावस्या आती है उसको कर दीजिए। कोई कहे ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो रहा और वर्तमान समय में ये संकट है, तो गैया को भी पवाया जा सकता है। गैया को पवाने से भी गैया की, अग्नि की और ब्राह्मण की एक ही गोत्र है, और साधु वैष्णव मिल जाएं तब तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो श्री राम ने भोजन कराया। तो उस समय जानकी जी ने रसोई की अपने तीनों बहनों के साथ, ऐसा उल्लेख है।
और अच्छा, श्राद्ध में ज्यादा ब्राह्मण नहीं जिमाए जाते, उसमें भी या तो 1 जिमाओ या 3 जिमाओ, उसका नियम है। या तो 1 जमाओ या 3 जिमाओ। 10-20 ब्राह्मण श्राद्ध के नाम पे नहीं जिमाए जाएं, साधु सेवा के नाम पे तो कितने भी जिमा दे हो, पर श्राद्ध के निमित्त 1 जिमाए जाएं कि 3 जिमाए जाएं। तो 3 ब्राह्मण बिठाए श्री राम जी ने। सीता जी ने रसोई बनाई खूब सुंदर। तो परोसाई का समय आया, तो जैसे परोसने को चली, पत्तल परोसी गई, तो जानकी जी वहां से घूंघट दे करके हट गए। श्री राम जी बुलाते रहे, अरे जानकी आओ परोसाई करो, जानकी आओ परोसाई करो। जानकी जी भारी नहीं आवे। तब श्री राम जी गए, अरे ब्राह्मण लोग बैठे हैं और परोस नहीं रही हो। तब जानकी जी कहती हैं, महाराज देखिए ब्राह्मण नहीं बैठे, मेरे ससुर दशरथ जी बैठे हुए हैं, उनके पिता अज महाराज बैठे हुए हैं और उनके पिता रघु जी बैठे। बलिहारी बलिहारी। माने पत्तल तो परोस दी थी जानकी जी ने, अब खीर पूरी ये सब परोसने की बारी थी। और जो श्री राम गए तो क्या देखे, ब्राह्मण नहीं बैठे हैं, दशरथ जी, उनके पिता महाराज अज और उनके पिता महाराज रघु बैठे हैं। तब श्री राम ने प्रणाम किया, साक्षात ही मेरे पिता दादा परदादा आकर भोजन कर रहे हैं। और सविधि प्रभु ने वहां श्राद्ध कर्म किया है। और उस समय फिर प्रभु लौट करके आए हैं। तो पूरी गया यात्रा का भी बड़ा सुंदर वर्णन श्री वाल्मीकि जी ने किया है।